शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। 2 दिन पहले अक्षय तृतीया के पावन मुहूर्त में बद्रीनाथ भगवान के द्वार खोलने की परंपरा रही है। अत्यंत अद्भुत तीर्थ है बद्रीनाथ धाम। कथा है, कहा जाता है, उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे हुए स्थिर बद्रीनाथ में 1 दिन की तपस्या का फल अन्य स्थानों में 1000 वर्ष की तपस्या के फल के समान होता है। विष्णु भगवान का विशिष्ट धाम है। 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भगवान से जुड़ी हुई आपने अनेक कथाएं सुनी होंगी। ये सब लोक प्रचलित कथाएं हैं, लेकिन आज इस कथा में शिव भी हैं, देवी पार्वती भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं और माँ लक्ष्मी भी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक। आज आपको विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग बतलाया जाएगा। ज्योतिषीय योग के बारे में बताऊंगा, साथ ही ये चर्चा होगी आपके राशि में, आपके जन्मदिन और आपके पास अगर कुंडली नहीं है तो उनके नाम से ही मिलेंगे आज के सितारों के संकेत। आज आप जानेंगे हस्तरेखा में विशेष बातें, बृहस्पति पर्वत से जुड़े हुए ऐसे अद्भुत रहस्य जो आपकी किस्मत, आपके भाग्योदय के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। आज का पंचांग देख लेते हैं। पंचांग 5 मई 2022, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, गुरुवार का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, भगवान नारायण का दिन है। आद्रा नक्षत्र, सुकर्मा योग, सूर्योदय प्रातः 5:55 हो चुका है, सूर्यास्त सायं 6:52 तक। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे रहेगा। दिशा शूल, दक्षिण दिशा की यात्रा निषिद्ध है। यदि करना हो तो उपचार करके करें और उसके समाधान के साथ जाए। भगवान की अद्भुत कहानी। भगवान शिव को बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। बर्फानी जमा देने वाली ठंडक, दुर्गम दूर दूर तक पहाड़ों के बीच जहां जीवन भी नहीं है, निर्जन क्षेत्र है, वहां भी भगवान शिव विराजमान है। लेकिन बद्रीनाथ की कथा बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में निवास किया और बद्रीनाथ में निवास करने वाले शिव जी ये जगह वापस ले ली थी। हुआ ये, बद्रीनाथ के दुर्गम पहाड़ों में शिव और पार्वती जी का वास था। जब देवलोक और कैलाश से समय मिलता था तो एक कुटिया बना करके बद्रीनाथ धाम में वहाँ विश्राम करते थे। एक बार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी वहाँ पहुँचे और क्षीर सागर में वास करने वाले जब भगवान विष्णु ने वहाँ की शीतलता, दिव्यता और वहाँ की भौगोलिक आनंद को अनुभव किया, माँ लक्ष्मी भी उस स्थान को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। दोनों ने सोचा कि यह जगह तो बसने लायक है, रहने लायक है, लेकिन माँ लक्ष्मी ने कहा यहाँ तो माँ पार्वती और शिव भगवान का वास है, उनके एकांत में कैसे विघ्न डाला जा सकता है। लेकिन विष्णुदेव तो मोहित हो चुके थे। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप ले लिया। उस कुटिया के दरवाजे पर बाहर रोने लगे जहाँ शिव और पार्वती जी रहते थे। बस बच्चे की रोने की आवाज़ सुन करके दोनों ने दरवाज़ा खोल दिया। पार्वती जी का हृदय छोटे से बालक को रोने को देख करके पिघल गया। उन्होंने व्यवस्था की, उसे दुग्ध पिलाया और बहलाया, फुसलाया, प्रसन्न किया। बालक जब सोने गया तो शिव और पार्वती स्नान करने चले गए। जैसे ही शिव और पार्वती स्नान करने गए, विष्णु अपने स्वरूप में आ गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर में शिव पार्वती जी लौटे तो दोनों ने देखा दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। शिव जी समझ गए, बोले, हे पार्वती, मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो छल करने के लिए मैं ये कुटिया भस्म कर दूं, या फिर हम दोनों वापस कैलाश पर ही जाकर के अपना स्थान वहीं निरंतर रहें। पार्वती जी समझ गई ये साधारण लीला नहीं है, वो शिव को साथ अपने स्थान कैलाश पर चली गई। ये चर्चा
विष्णु जी सुन रहे थे। उन्हें लगा कि शिव जी को क्रोध का कोई भरोसा नहीं, कुछ तो करना ही होगा। तो वहाँ बैठ करके वो तप करने लगे ताकि अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम कर ले, अपने को सुरक्षित कर ले। बर्फ से ढके पहाड़ी में भीषण सर्दी, बर्फ गिरती थी। विष्णु जी का शरीर बर्फ से ठंडा पड़ने लगा, बर्फ उनके भीतर समाहित हो रहा था। तभी लक्ष्मी जी ने एक पहाड़ी फल बद्री के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और विष्णु जी की बर्फ से सुरक्षा करने लगी। जब विष्णु जी का तप पूर्ण हो गया तो बद्री के पेड़ के रूप में मौजूद माता लक्ष्मी बर्फ का पहाड़ बन चुकी थी। यह देख करके विष्णु जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, इस जगह पर मैं सदैव वास करूंगा और मेरे साथ लक्ष्मी जी की भी यहाँ आराधना होगी। इस तरह शिवधाम विष्णु और लक्ष्मी के सबसे बड़े तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो गया। वसुधा शिवधाम था, परिवर्तन हो गया वहाँ वैष्णव धाम। भगवान नारायण, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो गया और आदिगुरु शंकराचार्य ने उसे एक महत्वपूर्ण धाम के रूप में स्थापना की। जो हमारे यहाँ 4 धाम हैं उसमें से बद्री नारायण का विशेष धाम वहां पर स्थापित हो गया। अब जानेंगे प्रारंभ के 4 राशियों के राशिफल की। मेष राशि, विदेश यात्रा का अद्भुत संयोग बन रहा है। नौकरी या कामकाज के क्षेत्र में लाभ। पेट से संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान दीजिए। ग्रह अवरोध बन रहा है, पेट में कष्ट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। बहुत अच्छा हो कि थोड़ा संयम बरते, खान पान का विशेष ध्यान दीजिए। वृषभ राशि, पति पत्नी में विवाद, झगड़ा, क्लेश, तनावपूर्ण वातावरण हो सकता है। विवाद घर से दफ्तर तक भी पहुंच सकता है। शांतिपूर्वक दिन व्यतीत कीजिए, थोड़ा संयम बरतिए, अपने ईगो को शांत कीजिए, थोड़ा तनाव से दूर रहिए तो बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, रुके हुए धन की प्राप्ति, भाग्योदय। व्यापार में भी धन लाभ के संयोग बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो भी व्यापार है उसमें कुछ न कुछ मंगलमय होने जा रहा है और रुके हुए धन की प्राप्ति का भी योग है। कहीं से धन की बात अगर फंसी हो तो बातचीत आगे कीजिए, रास्ता निकलेगा। कर्क राशि, कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत शुभ समय है। यदि फिल्मी जगत से संबंधित लोग हैं तो वो किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और भाग्योदय का रास्ता उनका प्रशस्त होगा। यदि कोई चीज की लॉन्चिंग आज कर दी है तो आज लॉन्चिंग कर सकते हैं, लेकिन मुख से संबंधित कष्ट रहेगा। दांतों में पीड़ा हो सकती है, जिह्वा में कष्ट हो सकता है, छाले इत्यादि हो सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष प्रकार से आपको ध्यान देना है। और अब बात करेंगे आज के संयोग सूत्र की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में सुख और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, धर्म का, धार्मिक भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति ग्रह अत्यंत शुभ एवं फलदायक होते हैं। जिस भी भाव में गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव की वो वृद्धि कर देते हैं, उनके आशीर्वाद की शक्ति है। हमारे कुंडली में बृहस्पति ग्रह हमारे शिक्षा, धर्म, आध्यात्म, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, हमारा भाग्य, कर्ज से मुक्ति, मोक्ष कारक होते हैं। अगर हमारी कुंडली में गुरु खराब है तो सामान्य तौर पे इसके विपरीत परिणाम भी होते हैं। यानी धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और विदेश में अगर हम जाने के लिए प्रयास करें सब बाधित होता है। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है या अपनी कुंडली देखना नहीं जानते हैं, आप इन लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर तो नहीं है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और शिक्षा के कारक माने जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो निश्चय ही आपकी शिक्षा प्रभावित होगी, एजुकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ज्ञान प्राप्ति में बाधा होगी और ज्ञान का कोई सदुपयोग नहीं होगा। आपकी शिक्षा रुक रुक करके होगी, असफलता मिलेगी, विघ्न बाधाएं रहेंगी। शिक्षा कुछ प्राप्त करना चाहते थे, शिक्षा कुछ प्राप्त कर लेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि गुरु के दुर्बलता के कारण व्यक्ति की स्मरण शक्ति, बौद्धिक शक्ति तक प्रभावित होती है। और शिक्षा एग्जाम के समय बहुत सी चीजें भूल जाता है। अच्छा कर सकता था लेकिन स्मरण शक्ति जो ऐसी है जो एग्जाम के समय हम बहुत से प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकते हैं। ये भावना गुरु के दुर्बलता के कारण होती है। कुंडली में गुरु के दुर्बल होने की वजह से व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई में रुचि ही नहीं रहती है। बहुत से लोग हाई स्कूल, इंटर के बाद पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, जबकि बुद्धि विवेक रहता है। उसके मन में शिक्षा के प्रति तिरस्कार की भावना या भय की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोग थोड़ा शरीर से भारी भी हो सकते हैं, वजन बढ़ सकता है। शरीर का वजन बढ़ना भी बृहस्पति का कारण है। इससे पता चल जाता है
कि पढ़ाई से दूरी के पीछे दुर्बल गुरु है। तो आपको कुछ छोटे छोटे सूत्र बतलाऊंगा, कुछ आपको अनुभव की बातें बताऊंगा, वैदिक उपचार बतलाऊंगा। एक तो विद्यार्थी एक बांसुरी खरीद कर लाए या कोई उन्हें भेंट कर दे, उपहार स्वरूप दे दे। अब इस बांसुरी के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा लिख लिए। दिखाई यदि अष्टगंध या रोली से हो या सिंदूर से हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसे ईशान कोण में आप लटका दीजिए, अध्ययन कक्ष के ईशान कोण में लटका दीजिए। और दूसरा, छात्रों को चाहिए कि वो अपने पुस्तकों में मोर के पंख रखे। मोर के पंख मिलते हैं ना, उनको अपनी पुस्तकों में रख दीजिए, सारे पुस्तकों में मोर पंख रखिए। तीसरा, गरीब जरूरतमंद बालक बालिकाओं को पुस्तक बांटे। यदि आप पुस्तक का ध्यान करते हैं तो भी आपके बृहस्पति सशक्त होंगे। यह टोटका पढ़ाई में मन लगाने के लिए है। इस टोटके से अत्यंत सरल टोटका है। और चौथा उपाय, महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, इस चौपाई का आप जाप करें। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगेगा, बुद्धि जागृत होगी, भाव जागृत होगा, शिक्षा समझ में आएगी, गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के राशिफल की। सिंह राशि, ग्रहों का कुछ अद्भुत संयोग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, घर में सुख शांति का वातावरण होगा। शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है। कहीं आपने निवेश किया है, आज देखिए यदि बढ़ रहा है तो बेच दीजिए और धन लाभ उठाइए, कहीं और पैसा लगा दीजिए। कन्या राशि, खुदरा बाजार में निवेश कर सकते हैं। सोने चांदी में भी निवेश करना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन खुदरा बाजार, सोने चांदी में निवेश नहीं कीजिएगा। शांतिपूर्वक दिन व्यतीत कीजिए, विवाद से दूर रहिए, गृह कलेश से भागिए। अगर घर में झगड़ा हो रहा है वहां से हट जाइए, जहां भी ऑफिस में झगड़ा हो रहा है वहां से हट जाइए। तुला राशि, किसी बात को लेकर के मानसिक पीड़ा और कष्ट रहेगा, सिर में भारीपन रहेगा, आत्मविश्वास खंडित होगा, नकारात्मक भाव आएगा। शाम के समय आपके लिए मंगलमय होगा, शाम से आपका भाग्योदय परिवर्तन होगा, सब शुभ शुभ होगा। वृश्चिक राशि, व्यवसायी लोग शाम के समय अपनी अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, अभी नहीं। शाम के समय आपको बैठ करके आज अपनी बिजनेस प्लानिंग तय कीजिए, थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा दीजिए। आज लिया गया निर्णय शाम के समय या आज बनाई गई योजनाएं आपके व्यवसाय की बहुत से मुश्किलों को आसान करेंगी। मैं राशिफल के माध्यम से प्रयोग बतलाता हूं। ग्रहों के हिसाब से आप क्या प्रैक्टिकल करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मनी, हर चीज में एक विकास की संभावनाएं बन जाए। संयोग सूत्र पे आते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यदि खराब हो, दुर्बल हो, व्यक्ति अपने द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक दुनिया में खोया रहता है, बस उसी में डूबा रहेगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, उसे उस दुनिया में आनंद की अनुभूति होगी, उसे लगेगा कि बस सब कुछ यही मेरी दुनिया है। वो उससे बाहर जाना ही नहीं चाहेगा। उसे लगेगा कि यही कूप मंडूक, कुएं में मेढक जैसी बात होती है ना, कूप मंडूका है। चंद्रमा भी अच्छा ना हो तो इसके भी अनेक दुष्परिणाम होते हैं। और मन अशांत रहेगा, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, धन वैभव नहीं होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी और विभिन्न प्रकार की बीमारियां उससे उत्पन्न होंगी। और ऐसे लोग नशीले पदार्थों को भी लेते हैं जिनका मन अशांत होता है। चंद्रमा दुर्बल होने की वजह से बुद्धि ही काम नहीं करती है, काल्पनिक दुनिया में डूबे रहेंगे। अगर आपको अपने जीवन में गुरु या शिक्षक नहीं मिल रहे हैं तो यह भी गुरु की दुर्बलता है। यदि कुंडली में गुरु दुर्बल है, अच्छा गुरु ना मिलना, अच्छा शिक्षक ना मिलना। अगर अच्छे टीचर मिलते हैं, अच्छा गुरु मार्गदर्शक मिलता है तो इसका मतलब शिक्षकों के साथ उसकी कृपा से आपका रास्ता भी प्रशस्त होगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु दुर्बल स्थिति में है, दृष्टिफल के हिसाब से भी दुर्बल है, अपने जीवन में सही और गलत में भेद कर दे,
समस्याओं का समाधान करने में आपको मुश्किल आएगी, परेशान होंगे। आप अक्सर उन रास्तों को चुन लेंगे जो आपके लिए बाद में दुष्फल होंगे, बेकार होंगे, गलत होंगे। कई बार लोगों के निर्णय लेने की क्षमता भी घट जाती है। अब देखिए कैसे ठीक होंगे गुरु। आपको क्या करना है, वो 2 महत्वपूर्ण कार्य। पहला, केले के पेड़ के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप के बाद भगवान बृहस्पति का ध्यान करना है, पूजा करनी है, प्रार्थना करना है और कोई भी नैवेद्य, मिष्ठान, गुड़ इत्यादि उनको समर्पित करना है। प्रसाद पहले वृद्धजनों और बुजुर्गों को देना है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को बुजुर्ग भी माना गया है, सबसे ज़्यादा अनुभवी और सीनियर। पूजा के बाद अपने माथे पर केसर और हल्दी मिश्रित करके टीका लगाइए। निश्चय ही आपके गुरु सशक्त होंगे, आप भाग्योदय के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। धनु राशि, दूरवर्ती क्षेत्र, विदेश से आपको लाभ होगा। घर में समस्याएं रहेंगी, कानूनी समस्याएं भी आ सकती हैं। कुछ ग्रहों के ऐसे संयोग बन रहे हैं कि एक और विदेश से लाभ, दूसरी ओर घरेलू समस्याएं, एक और कानूनी समस्याएं। आज कुछ मिला जुला असर है। बात करेंगे मकर राशि की। घर में खुशी का वातावरण, प्रसन्नता का वातावरण और ग्रहों के प्रभाव से कुछ समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। पति पत्नी बैठ करके विभिन्न विषयों पर समस्याओं को साझा करें, परिवार को बांधकर, परिवार को संयमित करके आगे उसके विकास के लिए सोचें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। थोड़ा सा शारीरिक कष्ट के विशेष योग बन रहे हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि में ग्रहों के संयोग जो बन रहे हैं, आज घर में वातावरण तो अच्छा रहेगा, लेकिन सिर में भारीपन रहेगा। एक और घर में खुशी रहेगी, चहक रहेगी, आनंद रहेगा, लेकिन सिर दर्द, बदन दर्द और कामकाज में मन नहीं लगेगा। नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मक भाव आएगा। बहुत अच्छा हो कि आप अपनी समस्याओं को बहुत शांतिपूर्वक उसका समाधान निकालिए। इसलिए किसी भी प्रकार से आपको संयम बरतना है। अब आज भगवान की प्रार्थना कीजिए और शुभ और मंगलमय अपने दिन को बनाइए। मीन राशि, विदेश से जो भी व्यापार कर रहे हैं, जिनका भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग है या ओवरसीज करेक्शन से रिलेटेड बिजनेस है, आपको वहां से लाभ होने वाला है। विदेशी निवेश से भी लाभ हो सकता है। ये आप विदेश में किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी आज आपके लिए लाभकारी होगा। या इन्वेस्टमेंट का संकल्प कर सकते हैं। संकल्प क्या होता है? जैसे मान लीजिए आज हमें विदेश में या किसी व्यापार में संकल्प वो है कि निवेश करना है, आज दिन अच्छा है, तो हम कुछ धनराशि निकाल करके 100, 200, 500, 1000 उसको आज के दिन शुभ मान करके उसको निकाल देते हैं। ये संकल्प हो गया अक्षत के साथ, और बाद में उसी धन को निवेश कर देंगे और धन प्राप्ति का शुभ समय है, अद्भुत संयोग बन रहा है। अब बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर अपने भाग्य भविष्य के बारे में जानेंगे और जानेंगे कैसे उनका आज का दिन शुभ या अशुभ होगा, कैसे मांगलिक चीजें होंगी। 1 नंबर सूर्य, सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। परिवार और बच्चों के विकास का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बार हम उनकी उपेक्षा करते हैं, आपको विशेष ध्यान देना है। 2 नंबर चंद्रमा, थोड़ा परोपकार भी कीजिए, दान पुण्य कीजिए, वृद्धों की सेवा कीजिए और आज माता पिता के लिए विशेष रूप से सोचिए कि कहीं आप उनकी उपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं। धन लाभ का उचित समय है, भाग्योदय होगा, लेकिन कैसे? बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। 3 नंबर बृहस्पति, भाग्योदय होने वाला है, बहुत अच्छा समय है, धन वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं से धन लाभ होगा और कार्य क्षेत्र में भी प्रोग्रेस लेवल बढ़ेगा। कुल मिला के शुभ समय है। 4 नंबर राहु, मन को शांत रखे, कलह झगड़े विवाद से दूर रहिए, अच्छे और रचनात्मक कार्यों का संकल्प कर सकते हैं। आज अच्छे और रचनात्मक कार्य जो बहुत दिन से दिमाग में हैं, उसकी शुरुआत कीजिए। 5 नंबर बुध,
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी लाभ के आसार। विदेश यात्रा के लिए अच्छा समय है, विदेश से विशेष प्रकार का धन लाभ भी संभव है। 6 नंबर, शुक्र की बात करेंगे। संयम बरते, शांति बनाए रखे, बार बार झगड़ा होगा, तनाव की स्थिति होगी। दोपहर के बाद शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। 7 नंबर, केतु, अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। थोड़ा प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, कहाँ से धन लाभ हो जाए। व्यापार, बिजनेस, काम काज, लाइब्रेरिंग, जो भी कार्य करते हो, अचानक यात्रा का योग बन सकता है। मंगलमय होगा, धन का लाभ से संबंधित होगा, लेकिन मन को शांत रखिए, थोड़ा मन उद्वेलित होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। 8 नंबर, शनि, घरेलू समस्याओं का समाधान कीजिए, उससे दूर मत भागिए। दफ्तर में भी अपने काम काज को समायोजित कीजिए। भागने से काम नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ेगा। 9 नंबर, मंगल, निवेश से लाभ होगा, मित्र से भी लाभ हो सकता है। दफ्तर में, ऑफिस में आज आपकी प्रशंसा होगी और अच्छा कीजिए। आज कुछ ऐसी विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपके भाग्य से संबंधित होते हैं। यदि आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है और गुरु आपको दुष्परिणाम दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जीवन स्थिर हो गया है और जीवन में नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है, महत्व नहीं रह गया है, ऐसा व्यक्ति अपने से बड़ों को आदर करने लगे, सम्मान दे, अतिथियों का आदर करे, अपने गुरुओं का सम्मान दे। बृहस्पति ग्रह हमारी नैतिकता और हमारे संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं। अगर यह ग्रह कमजोर और पीड़ित हो गया है तो हमारे नैतिकता, अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार की कमी आ जाती है। कुंडली में बृहस्पति मजबूत रहता है, उसे भगवान बृहस्पति की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है और उसके अंदर ज्ञान, धर्म, वैराग्य, आध्यात्म, विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उन्हीं भावों के आधार पर उसे अहंकार कभी नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान जहां है वहां अहंकार नहीं रहेगा। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विनयशीलता नहीं है, विद्या नहीं है, अविद्या नहीं है, बृहस्पति नहीं है। तो बृहस्पति को सबल बनाना है, आज इसी पर चर्चा हो रही है। 2-4 किताबें पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता है, कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता है। कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हैं, पीड़ित हैं, तो यह व्यक्ति को नास्तिक बना देता है। ऐसा व्यक्ति देवी देवताओं पर भी विश्वास नहीं रखता, धार्मिक मान्यताओं में भी विश्वास नहीं रखता है, उसकी आस्था ही नहीं होती है, उसकी भावना ही नहीं होती है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि गुरु के पीड़ित होने पर व्यक्ति धर्मांध भी हो जाता है, अंधविश्वासी भी हो जाता है, ब्लैक मैजिक में विश्वास होने लगता है। अगर वह देवी देवताओं की पूजा करता है तो उसके मन में कुछ न कुछ पाने की लालसा भी उत्पन्न हो जाती है कि मैं ये फल प्राप्त कर लूँ, ऐसा फल प्राप्त कर लूँ। बृहस्पति देव को ब्राह्मण स्वरूप माना गया है, उन्हें दान देने से प्रसन्न होते हैं। यदि ब्राह्मणों को दिया गया दान आपके लिए बृहस्पति को प्रसन्न करेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, अगर आप में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो मैंने बताया, आपको किसी से दान नहीं लेना चाहिए, किसी से कुछ लेना है तो उसको लौटा दीजिए, यानी मान सम्मान की रक्षा भी करनी है। गुरुदेव हैं बृहस्पति, जिनके पास संसाधन है, सोना है, स्वर्णाभूषण है, अगर नहीं है तो ले सकते हैं पीले हल्दी गांठ, पीली हल्दी गांठ वाली जो हल्दी होती, साबुत हल्दी, और उसको एक धागे में बांध लीजिए और हल्दी को आप धारण कर लीजिए, अपनी भुजाओं में, बाह में बांध लीजिए और प्रतिदिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। चने की दाल, साबुत हल्दी और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। बृहस्पति जागृत होंगे, नैतिकता धर्म का विकास होगा, शिक्षा धर्म मिलेगी और क्या होगा, विनयशीलता आएगी। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रता
पात्रत्वादरमाप्नोति धना धर्म ततः सुखम। अब नामाक्षर के आधार पर हम जानेंगे अपना भविष्य फल। बहुत से लोगों के पास कुंडली नहीं है, उन्हें भी अपना भविष्य फल जानने का अधिकार है। हमारे शास्त्र में शुभ संयोग में वो सारी बातें बताई जाती हैं, चाहे आपके पास कुंडली है या नहीं है। नामाक्षर से जाने अपने भविष्य फल को। सूर्य, शारीरिक कष्ट से आपको बचना होगा। यात्रा हो उसे टाल दीजिए, आज यात्रा शुभ नहीं रहेगी। बी, चंद्रमा, धन लाभ की प्रबल संभावना है। भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा और कुछ काम जो बहुत से रुके हुए हैं उनका प्रोग्रेस लेवल आपको देखने को मिलेगा। सी, बृहस्पति, सुख शांति समृद्धि और पारिवारिक विकास का समय है। जीवन सुखद होगा, आनंदमय होगा, पूरे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण दिखाई देगा। डी, राहु, चिंता से दूर रहना है। चिंता चिता एक समाना, का करे चिंता चिता में जाई। चिंता सर्वनाश का सूचक है, चिंता मत कीजिए। जीवन में सुख आनंद के लिए सोचिए। और चिंता एक ऐसी शब्द है, मैंने चिता क्यों कहा, क्योंकि वो हमको प्रतिदिन जलाता है, नष्ट करता है। परिवार में सामंजस्य बनाइए। अपने काम पर आपको विशेष ध्यान देना है और अपने प्रोग्रेस लेवल को तरफ भी सोचिए। भाग्योदय तभी होगा जब हम विकास और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए सोचते हैं। ई, बुध, माता पिता का विशेष ध्यान दीजिए। माता पिता की उपेक्षा करदा ग्रह नाराज हो जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, आपका भाग्योदय होगा। मित्रों से भी लाभ होने के आसार हैं। एफ, शनि, सेहत का भी ध्यान दीजिए क्योंकि सेहत गिर रही है। अपने को ऑर्गेनाइज कीजिए और थोड़ा सा कुछ खान पान पर भी नियंत्रण रखिए क्योंकि ग्रहों की समस्या चल रही है। जी, बृहस्पति, चोट से बचिए। आज बहुत संभल करके चलिए। खान पान का भी ध्यान देना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। बात करेंगे एच, बुध, धन लाभ। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, प्रयास कीजिए, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। निवेश से भी लाभ हो सकता है। धन लाभ विभिन्न मार्गों से होता है, निवेश भी कारण हो सकता है। आज सूर्य, यात्रा करें, चार धाम की यात्रा करें, धर्म कर्म करें, मंदिर का दर्शन करें, शुभ स्थानों पे जाए। विदेश से शुभ समाचार मिलने वाला है। जे, सूर्य, प्रगति का एक शेड्यूल बनाइए क्योंकि हम सोचते हैं प्रगति हो, प्रगति कैसे हो जब तक कोई उसका प्लान ना हो, योजना ना हो, स्ट्रेटजी ना हो। बच्चों पर ध्यान दीजिए, सेहत पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ग्रहों का संयोग अच्छा नहीं है, सेहत के प्रति कॉशियस रहिए। के, चंद्रमा, ऐसा कोई भी काम ना करे जो आपको कलंकित कर दे। मैं डरा नहीं रहा हूं, ग्रह ऐसे है, कुछ काम ऐसा कर बैठेंगे, कलंक और अपमान सामने आएगा। सावधान हो जाइए, दिन को मंगलमय बनाइए। एल, बृहस्पति, निवेश का बहुत बढ़िया समय है, निवेश कर सकते हैं। सोना चांदी में, खुदरा बाजार में, मंगलमय होगा दिन, शुभ होगा, भगवान का नाम लीजिए। एम, राहु, व्यापार में विशेष ध्यान दीजिए, धोखे से सावधान, कोई व्यक्ति प्रवंचना कर सकता है। एंड बुध, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, बहुत जल्दी कोई ऐसा फैसला ना लीजिए, बहुत सोचिए समझिए फिर आगे बढ़िए। ओ, केतु, धन धान को संजोए, अपनी प्रॉपर्टी पर भी विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत सी चीजें फैली रहती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, सोचते क्या आएगा, और जो है उसको संजो नहीं पा रहे हैं, उसको भी डेवलप कीजिए। पी, शनि, निवेश से लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विदेश योग की प्रबल संभावना, विदेश में जो भी लोग जाने के लिए या कोई कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं कर सकते हैं। क्यों? सूर्य, भाग्योदय होने की संभावना है, बहुत दिनों से जो रुकावटें चल रही हैं अच्छा होगा। सुख शांति के लिए बहुत बढ़िया समय है, उचित समय है। आज चंद्रमा, निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेडिंग से लाभ हो सकता है।
लेकिन बहुत सूझबूझ और भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिएगा। एस बृहस्पति, रुके हुए धन प्राप्ति का संयोग, पारिवारिक विकास, विशेष ध्यान दीजिए, अपने सेहत पर भी। टी राहु, मित्रों से लाभ, परिवार में सुख शांति का वातावरण, थोड़ा शब्दों पर नियंत्रण रखें। यू शुक्र, धन को संजोए, धर्म में मन लगाइए। ओम रांग रामाय नमः। वी शुक्र, पारिवारिक सामंजस्य को बनाइए, परिवार की समस्याओं का समाधान कीजिए और कमोडिटीज में पैसा लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। डब्लू शुक्र, चांदी सोने के व्यापार करने वालों के लिए विशेष दिन है, लाभ होगा, ध्यान दीजिए, निवेश से आपको लाभ हो सकता है। एक्स बुध, आज लिया गया निर्णय मंगलमय होगा, कोई योजना बना लीजिए, कोई प्लानिंग बना लीजिए, सफलता का संकल्प कर लीजिए। वायु सूर्य, अपने परिजनों पर विशेष ध्यान दीजिए, दान पुण्य कीजिए, ग्रह कटेंगे, समय अच्छा नहीं है। जेठ केतु, विदेश यात्रा के योग, विदेश से शुभ समाचार आएगा, बातचीत कीजिए। जन्म स्थान के दूरवर्ती क्षेत्रों में, जैसे कोई मुंबई का है, दिल्ली, जम्मू का है, कन्याकुमारी, दूरवर्ती क्षेत्रों से विकास की संभावना और लाभ। बात करेंगे हस्तरेखा की। हस्तरेखा से जानेंगे हस्तरेखा की बनावट के आधार पे आपका व्यक्तित्व क्या कह रहा है, आपका कैरियर क्या कह रहा है। और यदि हमारे हाथों की बनावट लंबी और नुकीली है, पीछे की बनावट की बात कर रहा हूं, हाथों की बनावट पृष्ठभाग में हाथ लंबा और नुकीला होता है, ध्यान दीजिएगा, आगे से नुकीला होगा और लंबा होगा। लोग साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उस फील्ड में निश्चय ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा, ये उसका दर्पण है, भाग्य है। यदि हाथ की उंगलियां लंबी हैं और आगे से नुकीली है, वैसी ही स्थिति में व्यक्ति कला के क्षेत्र में कोई प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे लोग अभिनय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हैं। सफल एक्टर और एक्ट्रेस के हाथ में, जो नामचीन एक्टर एक्ट्रेस होंगे, उनके हाथ में ये लक्षण आप देख सकते हैं। उंगली, हाथ लंबे होंगे, उंगलियां नुकीली होंगी आगे से, नाम नहीं लूंगा लेकिन आप देख सकते हैं उंगलियां लंबी और आपस में चिपकी हुई हैं। तो ऐसे लोग मेडिकल साइंस, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग ख्यातिलब्ध डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं। अब वैराइटीज देखिए, यदि आपके बनावट लंबी है उंगलियों की, अब मध्यमा उंगली बहुत लंबी नुकीली है, तो ऐसे लोग चिकित्सा के क्षेत्र में ख्यातिलब्ध सर्जन होते हैं। सर्जरी के क्षेत्र में, शल्य क्रिया के क्षेत्र में बड़े जानकार होते हैं, नाम यश प्राप्त करते हैं। यदि तर्जनी मध्यमा के बराबर है और हाथ लंबा नुकीला है, हथेली को ध्यान देखिएगा, पृष्ठभाग को, ऐसे लोग क्या होंगे? कार्डियोलॉजिस्ट होंगे। अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं और कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में नाम यश ख्याति की प्राप्ति होती है। अनामिका, अनामिका उंगली यदि लंबी नुकीली है, हाथ की लंबाई यदि पृष्ठभाग की ज़्यादा है, साथ साथ जरूरत से ज़्यादा लंबी है, तो व्यक्ति मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छा जानकार होगा। ध्यान रहे, मेडिसिन का ज्ञान होना और फिजिशियन होना, ये दोनों में अंतर है। डॉक्टर 10 होते हैं, नाम 2 लोग प्राप्त करते हैं। ये नाम वालों की बात कर रहा हूं। यदि कनिष्ठिका उंगली लंबी है तो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में समस्त प्रकार की जानकारी रखते हैं, यानी सर्जरी की भी जानकारी, एनेस्थीसिया की भी जानकारी, फिजिशियन भी होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी होते हैं, सकुशल डॉक्टर होते हैं। अपने ज्ञान के माध्यम से ये समस्त प्रकार के रोगियों को अच्छी सलाह दे सकते हैं, जान बचा सकते हैं, जिससे उनकी बीमारी पर विजय प्राप्त होती है। अद्भुत संयोग होता है। लंबे हाथ के साथ साथ यदि अंगूठा बहुत ज्यादा मोटा है तो चिकित्सा प्रबंधन के क्षेत्र में लोग होते हैं, डॉक्टर ही होते हैं लेकिन चिकित्सा प्रबंधन के क्षेत्र में होंगे। बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, नर्सिंग होम की स्थापना करते हैं और नर्सिंग होम को चलाने या चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने में इनका योगदान रहता है। कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जन जो होते हैं, इनकी उंगलियों में विशेष लक्षण होता है, उंगलियां पतली और लंबी होंगी, साथ ही साथ हाथ बड़े सुंदर होते हैं, उनकी उंगलियां बड़ी सुंदर होती है।
ऐसे लोग कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हाथ लंबा और उंगलियां टेढ़ी हैं, ध्यान दीजिएगा, हाथ लंबा है, उंगलियां टेढ़ी हैं, दार्शनिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े फिलोसफर्स होते हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, एकेडमिक लाइन में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती है। बहुत अच्छे स्तर का ज्ञान होता है। देखिए, ज्ञान होना, डिग्री होना दो अलग चीजें हैं। और ये इसके बदौलत बड़े बड़े पुरस्कार को भी प्राप्त करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य संस्कृति कला क्षेत्र, पद्मश्री जैसे पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ऐसे विशेष लक्षण के लोग होते हैं जिनकी उंगलियां लंबी और साथ ही अंगूठा छोटा और मोटा होता है। तो ऐसे लोग साहित्य के क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हैं। नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे अवार्ड, भारत रत्न और तमाम प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने की उनके अंदर अर्हता रहती है। पुरस्कार को प्राप्त करते हैं। महामंत्र की बात करेंगे जो आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेगा, आपके जीवन में अमंगल दूर होगा, आपकी सौभाग्य वृद्धि होगी। और बृहस्पति को जान गए, बृहस्पति सशक्त होंगे। बृहस्पति सशक्त हैं तो समस्त प्रकार के ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनमें से कोई भी गुरुवार को यह मंत्र जाप कर सकते हैं और प्रतिदिन भी कर सकते हैं। यह विशेष प्रकार का मंत्र है। जप संख्या 108 होनी चाहिए। एक माला मंत्र जाप जरूर करना चाहिए और इसे आप सामान्य माला से या तुलसी माला से भी जाप कर सकते हैं या स्फटिक माला से जाप कर सकते हैं। मंत्र क्या है? पहला मंत्र जो आपकी रिद्धि सिद्धि ज्ञान वृद्धि समग्र प्रकार के साधनों से संबंधित है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम श गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम श गुरुवे नमः। अब दूसरे मंत्र की बात करते हैं। रिद्धि सिद्धि नहीं, सिर्फ विद्या और श्री लाभ के लिए जो कर रहे हैं। ओम ऐं श्रीं बृहस्पतये नमः। ओम ऐं श्रीं बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 बार उच्चारण करना है। सामान्य माला से इसका उच्चारण कर सकते हैं। जब भी मंत्र जाप कीजिए, भगवान विष्णु के स्वरूप का निदर्शन कीजिए, भगवान विष्णु के स्वरूप का स्मरण कीजिए और ध्यान करते रहिए, निश्चय ही फल प्राप्त। अब बाकी मंत्र, जो दो मंत्र और है विशेष, विद्या लाभ के लिए, सर्व लाभ के लिए, मनोकामना के लिए। ओम गुम गुरुवे नमः। ओम गुम गुरवे नमः। अब तांत्रिक मंत्र है, यानी विशेष लाभ, विशेश प्रयोजन और गुरु को सबल बनाने के लिए। ओम क्लीं बृहस्पतये नमः। ओम क्लीं बृहस्पतये नमः। इन समस्त प्रकार के मंत्रों में अलग अलग प्रयोजन के लिए कोई भी एक मंत्र ले लीजिए। 108 बार नित्य जाप करें और बृहस्पतिवार को विशेष रूप से आपको जाप करना है। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो तुम होता सुफल पाही। श्री गुम गुरुवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।